देखो दो ब्लॉक है, एक का मास है 1 kg जो इनिशियली x इक्वल टू 10 पे रखा गया। सपोज कर लो x इक्वल टू 10 है, यहाँ पर 1 kg का मास है, और जो मूव कर रहा है नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, यहाँ पर u1 वेलोसिटी से, और स्पीड कितना 6 मीटर पर सेकंड से। दूसरा ब्लॉक है जो x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 10 था। दूसरा ब्लॉक है जो x इक्वल टू 12 पे रखा गया है, जिसका मास है m2 है, कितना मास 2 kg का, और जो कि मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ u2 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड से। पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड x1 मतलब ये वाला ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, m1 ब्लॉक। तो मालूम करें 10, और चूंकि वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो -6 × 2 मतलब -2 पर। तो सपोज कर लो ये x इक्वल टू 0 है, तो वो यहाँ पर होगा x इक्वल टू -2 पे आ जाएगा। ये x1 हो गया। x2 मालूम कर लेते हैं, तो वो इनिशियली 12 पे है, और +4 × 2, तो ये हो जाएगा 20 पर। तो वही 12 पे है, मान लो x इक्वल टू x2 यहाँ पर हो गया 20, और x1 यहाँ पर हो गया। अब एक्स पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। तो m1 का मास तो है 1, लेकिन x1 है -2, m2 का मास है 2, लेकिन और x2 हो गया 20, बाय 1 + 2 3, तो ये हो गया 40 - 2 38 बाय 3। इसको डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 12.67। मतलब 2 सेकंड के बाद सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर कहीं पर होगा, 12.67 यहाँ पर कहीं पर होगा।